सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी तक की जो ख़तरनाक ख़बरें हैं मैंने कहा आप तक पहुंचनी चाहिए। पहली तो ये है कि जो ईरान की पार्लियामेंट है उसने ये मंजूरी दे दी है। आप सबको ज़रा मैं सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि 20-25% जो पेट्रोल है वो जिस रास्ते से गुज़रता है, जो समुद्री रास्ता है, उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बंद करने से यूरोप में तेल की किल्लत होगी और प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। अभी फैसला तो हो चुका है, आज रात को बंद होता है, सुबह बंद होता है। जैसे ही ये बंद होगा तो खलबली जो है वो आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पे पेट्रोल स्टेशनों पे और इर्द गिर्द। तो बेहतर ये है कि जो लोग भी ये प्रोग्राम यूरोप में देख रहे हैं, गाड़ी की टैंकी शैंकी फुल करवा के रख लें। और मैं भी इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ था तो मैंने भी सोचा चलो, वैसे मैं तो किसी और काम से निकला था तो गाड़ी की टैंकी वगैरह फुल कर ली है। तो आपको भी यही मशवरा है। दूसरी जो खबर है वो बड़ी ख़तरनाक है कि आज रात को ईरान जो है वो कोई ना कोई ऐसा हमला करेगा जो कि अमेरिका को सबक सिखाना ज़रूरी है। उसमें कहाँ कहाँ पे निशाना लगेगा ये आपको सुबह पता चलेगा, क्योंकि कोई 3-4 बजे रात के ये हमले होते हैं और सुबह को इसके रिज़ल्ट निकलते हैं। मुसलमान ममालिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब किसी मुसलमान कंट्री में हो सकता है जहाँ भी अमेरिकन फ़ौज बैठी हुई है उनके ऊपर मिसाइल फेंके जाते हैं, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के उन्होंने कहा कि अमेरिका याद रखेगा। अमेरिका ने धमकी दी है जी, पहले तो कह रहा था कि हम बस अपना हमारा काम ख़त्म हो गया। अब उसने कहा है कि ये अपना अगर ईरान ने हमला किया तो हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि अमेरिका को बहाना ढूंढ रहा है। और अभी एक ख़बर जो है बड़ी ख़तरनाक है, वो ये कि ट्रंप से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के जो जनरल साहब आपसे मिले थे उन्होंने आपको क्या मशवरा दिया, तो उन्होंने कहा मुझे उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, आप अगर हमला करना चाहें ईरान पे तो करना ज़रूरी है तो करें। इस तरह का उसने जवाब दिया, जो मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। ये जो बातें हैं बड़ी ख़तरनाक है। पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अगर किसी ने ईरान के ख़िलाफ़ हमला किया या वहाँ पे कोई ऐसी मदद की, अड्डे वगैरह दिए, तो ये मुनासिब नहीं। ये भी एक पाकिस्तान में जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद जनाब जो वज़ीर ख़ारजा है वो रूस के सदर से कल मिलने जा रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, और वहाँ से क्या ऑर्डर लेके आते हैं, क्या वहाँ मशवरा करते हैं। जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने ईरान के सदर को कहा कि आप तावन करें। अब क्या तावन करें जब आप कह रहे हैं हर चीज़ तबाह कर दी, तो किस चीज़ का तावन करें। तो वो फिर कह रहे हैं जी आप टेबल पे आएँ और बातचीत करें, बैठ के बातचीत करेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। और आपको ये अजीब का बात ही लगेगी कि हर चीज़ उनकी तबाह कर दी है और फिर कह रहे जी आके बातचीत करें। सोचने वाली बात है। यूरोप के ममालिक में भी बेचैनी इस वक्त है, और जो हमारे एशियन हैं उनको जो काम होता है कि सामान डाल लो, सामान डाल लो, टेलीफोनों पे बातचीत शुरू हो गई है। और अब कोई 2 माह का सामान डाल लेगा, कोई 3 माह का सामान डाल लेगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो यूरोपियन है वो 1-2 दिन का ही राशन डालते हैं। तो ये मैंने इसलिए कहा था पेट्रोल फुल कर लिया, ये नहीं कि यहाँ किल्लत हो जाएगी, मगर कई दफ़ा होता है कि फिर लाइन में खड़े होना पड़ता है, पता नहीं क्या हालात बनते हैं। तो इसलिए एहतियातन फिर एक दफ़ा इंग्लैंड में जब कोरोना था तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी और मैं इतना टाइम ही नहीं होता कि लाइन में लगूं और इंतज़ार करूं। फिर एक पेट्रोल स्टेशन पे सुबह 4 बजे मैं गया, वहाँ से टैंकी फुल करवाई और फिर उसकी वजह से कोई 1 हफ़्ता गुजर गया। इसलिए एहतियात ज़रूरी है। बाकी ये ममालिक काफ़ी तरक्की याफ्ता है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा कभी कॉमर्स में अब ये परेशानी ना लिखनी शुरू कर दे। अच्छा जी, अब जो सऊदी अरब है, कतर है और कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल का साथ दिया है। वो कहते हैं पहले गद्दार को मारो, दुश्मन को बाद में मारो। ये गद्दार है सारे, मैं बिल्कुल साफ आपको कह रहा हूँ। और ये ऐसा ख़तरनाक खेल खेला गया है।
اور اس میں مسلمانوں کا تو نقصان ہونا ہی ہونا، اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا دو۔ تاریخ دیکھ لیں، پیچھے جا کے ہسٹری چیک کریں تو آپ کو اسی طرح کے واقعات جو ہے وہ معمولی ملتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو تھے وہ غدار تھے اور غدار رہیں گے۔ یہ جو ایران میں لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو سزائے موت دی جا رہی، کبھی کسی کو۔ ہاں، فرانس نے کہا جی جو غداری میں جو جاسوسی میں 2 فرانس پکڑے ہیں ان کو چھوڑ دو، بڑے نیک بندے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن ایران میں تو آپ کو پتا ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہاں تو ہوتا ہے دمشق کے اندر، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی کئی مثالیں قائم کی۔ سب سے زیادہ نقصان اس چیز کا ہوا ایران کو، اندر سے جو غدار تھے۔ پھر یہ مسلمان ممالک، کون سا اسلام، کون سا دین، ان لوگوں کو کیا پتہ۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کو دیا۔ تو میں تو اس مذہب وغیرہ پہ اتنا یقین بھی نہیں رکھتا، کیونکہ جب تک آپ کی اخلاقی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اگر مذہب نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنے کا اور غیر کا میں تمیز نہیں سکھائی، تو پھر اس مذہب کا کیا فائدہ؟ مذہب کا تو فائدہ تبھی ہے اگر آپ کچھ سیکھ لیں تو۔ ابھی یہ صبح کو آپ کو یہ پتہ چلنا ہے کہ کتنا بڑا حملہ کیا، اور اس کے بعد امریکہ نے پھر حملہ کرنا۔ مگر یہ بھی اطلاع ہے کہ چائنا سے کچھ جہاز آئے ہیں۔ اب کون سے جہاز آئے ہیں، کاغذ کے جہاز آئے ہیں کہ دوسرے آئے ہیں، کیونکہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے اس کو روکا نہیں جا رہا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، اس کو ابھی تک ایک پلین بھی آج بھی نہیں کوئی ایسا اطلاع ملی کو گرا ہو، کل بھی نہیں شاید کو گرے ہو، ہمارے پاس نہیں اطلاع۔ تو یہ جناب ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، لیکن پھر بھی جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے آنے والے دنوں میں اگر پیٹرول وغیرہ کا مسئلہ بنا تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ پیٹرول ہی نہیں گاڑی کے لیے ملنا، اس سے یہ ہوتا ہے قلت ہو جائے، پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے۔ فرض کرے اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو ہر چیز پیٹرول سے چلتی ہے، گیس ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، بجلی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، اور اسی طرح جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، تو یہ فرق پڑتا ہے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔